देखिए, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी लोगों ने सुनी होगी, जिसमें साफ तौर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि अब जो पब्लिक दरबार है उसको रेस्टोर किया जाएगा। आपने पिछले कई सालों से देखा होगा, 5-6 सालों से देखा होगा, पब्लिक दरबार जो है वो रुका हुआ था और आज फिर से पब्लिक दरबार की बहाली को लेके जो है वो बात की गई और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद ये चीज़ कही कि अब जो है पब्लिक दरबार होगा। और आपने सोशल मीडिया पर यह भी देखा होगा किस तरीके से जो है जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो जो बिजनेसमैन हैं, यानी कि कारोबारी लोग जो है जम्मू के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया, एक अच्छा फैसला है और जिसके चलते जम्मू के अंदर और भी ज़्यादा रौनक बढ़ेगी। अब हम यहाँ पे यही कहेंगे कि खित्ता चनाब के लोग, जिस तरीके से आप खुश हैं, जम्मू के कारोबारी जो लोग हैं और जिस तरीके से उनके चेहरे खिले दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, और उनकी खुशी में ही हमारी भी खुशी है और ये फैसला जो है हमें भी मंजूर है। लेकिन एक सवाल है जो खित्ता चनाब की आवाम की तरफ से इस वक्त हम जो है सरकार को करना चाहते हैं, अथॉरिटीज़ को बताना चाहते हैं कि बेशक अगर आप जो पब्लिक दरबार की बहाली की बात करते हैं और बहाल होगा भी, अब पब्लिक दरबार होगा जिसमें अगर कश्मीर के अंदर सर्दियां ज्यादा बढ़ती है तो जम्मू के अंदर शिफ्ट किया जाता है और जम्मू के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो कश्मीर के अंदर जो है शिफ्ट जो है वो किया जाता है। इस तरीके से पब्लिक दरबार आपने देखा होगा। और अब सवाल ये है कि क्या खित्ता चनाब की आवाम भी कुछ सवाल खड़े कर सकती है, कुछ डिमांड कर सकती है। मैं सवाल खड़ा करूंगा और मेरा सवाल अगर आप लोगों को, यानी कि खित्ता चनाब के लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप बेशक यकीनी तौर पर आप इस सवाल को डिमांड में तब्दील कर सकते हैं। यूं तो ये हम कह सकते हैं जिस तरीके से 6-6 महीने पब्लिक दरबार जो होता है, और हम तो ये कह सकते थे कि अगर कुछ महीने अगर खित्ता चनाब के अंदर भी ये मूव होता तो अच्छी बात थी। लेकिन खित्ता चनाब की आवाम और खित्ता चनाब की टोपोग्राफी को देख के हम ये कह सकते हैं कि हम बुनियादी कुछ ऐसी चीजें जो है जिनसे हम महरूम हैं, हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसा करना जो है इम्पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और अगर हम डिमांड करते भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो ये चीजें हजम नहीं होती। बहरहाल ठीक है, हम इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन खित्ता चनाब की आवाम को कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से पिछले 70 सालों से हम तमाशा सिर्फ देखते आ रहे हैं, हम तो तमाशा ही देख रहे हैं। खुशियां तो जम्मू की आवाम, कश्मीर की आवाम तो मना रही है। हम किसी आवाम के खिलाफ नहीं है, हम कारोबारी करने वाले लोग जो हैं उनके भी खिलाफ नहीं है। लेकिन क्या ऐसा भी है कि कहीं जिस तरीके से आपने पिछले 5-6 सालों में देखा होगा कि आप जब जम्मू जाते थे, किसी होटल में रुकते थे, आप वहां पे 500 का जो है आपने सर्दियों में भी वहां पे वक्त बिताया होगा, आपने गर्मियों में भी अपना वक्त वहां पे बिताया होगा, और जो होटल्स का रूम होता था वो 500, 600, 700 में लिया होगा। हार्डली अगर ज्यादातर देखा जाए तो 1000 में लिया होगा। कहीं दरबार मूव जब होता है तो उसके बाद वो 500 या 600 वाला रूम हमें 2 या 3 हजार में तो नहीं लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो 10 रुपए वाली चीज या 20 रुपए वाली चीज या 1000 की चीज जो है वो डबल रेट में हमें तो फेस में लेनी तो नहीं पड़ेगी। 10 रुपए वाली चीज जो हम 1000 में लेंगे या फिर 500 वाली चीज हम 5000 में लेंगे। इस तरीके से कहीं खित्ता चनाब की आवाम को ब्लैक मार्केटिंग का फेस तो नहीं करना पड़ेगा। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम खित्ता चनाब के लोग जो है हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि हम ऐसी ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए हम सरकार से ये गुहार लगाए बैठे हैं। और इस वक्त हम भी कह सकते हैं कि सवाल तो हम खड़ा करते हैं, डिमांड आप कर सकते हैं। लोगों की तरफ से डिमांड होनी चाहिए कि कम से कम खित्ता चनाब की आवाम का भी कुछ सोचा जाए। हमें भी एक अलग पहचान होनी चाहिए, एक सेपरेट जो है हमें एक रिकग्निशन जो है मिलनी चाहिए, जिसके चलते जो है हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो स्पेशल पैकेज का मतलब यही है, कुछ स्पेशल अलग करने की बात जब यहाँ पे होती है तो हम अगर जम्मू में जाते हैं, यानी कि हम खित्ता चनाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के आबादी की अगर बात करें तो करीबन 10 लाख के करीब जो है यहाँ पे आबादी है। उसमें से जो है 1-2 लाख ऐसे होंगे जिनको ऑफिस के अंदर काम होगा, जाना बेहद जरूरी होगा। तो वहां पे पहुंच के कहीं वो इस तरीके का जो है ब्लैक मार्केटिंग या फिर होटल्स का रूम 500 वाला 2000 में अगर मिलेगा तो हम कह सकते हैं ये जुल्म है खित्ता चनाब की आवाम के साथ। तो सरकार को इन सारी चीजों को लेके जो है कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, तभी जाके सोशल मीडिया पे आके हम ये सवाल खड़ा करते हैं। और बार बार मैं ये जोर देके कहूंगा कि कुछ अलग, कुछ स्पेशल जो है खित्ता चनाब के लोगों के लिए भी सोचा जाए। और अगर हम यहाँ से
जम्मू जाते हैं तो वहां पे हमारे साथ कहीं एसी जैसी चीजें ना हो, अगर होती है तो उसके लिए भी स्पेशल ऑर्डर कुछ जारी किया जाए, जिसके चलते खिताई चनाब की आवाम जो है वो राहत की सांस ले और कुछ न कुछ हम भी रिलैक्स फील करें और सही महसूस हम भी करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस सवाल को जो हमने खड़ा किया आप इसे डिमांड में भी तब्दील कर सकते हैं। और खासतौर पर एक चीज मैं भूल गया था, जो चिनाब हाउस जम्मू के अंदर बनने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उस चिनाब हाउस के बारे में अब मैं ज्यादा कुछ कहूं, तो वो भी एक चर्चे का हिस्सा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और चलिए, बाकी तो सवाल हमने खड़ा कर ही दिया, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो और डिमांड भी कर सकते हैं।